शनिदेव, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र, ये पंचग्रही व्यवस्थाएं द्वादश भाव में साथ में चल रही है। काल पुरुष की कुंडली का उदाहरण मेष के साथ में लिया जाता है। इसी वजह से हम यहाँ जो विशेष चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं, ये किसी राशि विशेष के लिए नहीं है। यूँ समझा जा सकता है कि 12 ही राशि के महानुभावों के लिए एक समग्र वृतांत हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि के साथ में चलायमान रहे और मीन राशि के साथ में 29 मार्च 2025 के रात्रि क्रम के साथ में आए। अब चहूँ और एक चर्चा फैलने लगी कि शनिदेव राहु साथ में है, बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। बारंबार ये बात सामने आने लगी। अलग अलग तथ्यात्मक प्रयोजन भी समक्ष दिए गए कि जहां राहु चलायमान है, राहु अंतिम अवस्थाओं में है, कुंभ में कुछ समय में प्रवेश करेंगे और यहाँ मीन में शनिदेव आ चुके हैं, 14 अप्रैल तक सूर्यदेव भी साथ में है, बुध शुक्र की स्थितियां भी साथ में है। परंतु इसको थोड़ा सा डिकोड करने की रिक्वायरमेंट है। हम जब तक अपने साथ में तर्क की स्थितियों को शांत नहीं करते, तब तक किसी बात को पूरे तरीके से आत्मसात नहीं कर पाते। भक्ति की स्थितियों की तरफ भी चलता हुआ व्यक्ति पहले कर्म और ज्ञान योग के साथ में चलता है, फिर भक्ति योग की स्थितियां समक्ष निकल कर आने वाली होती है। यानी पहले उसने अपने भीतर के क्यों को शांत किया, उसके साथ में तथ्यों को आत्मसात किया और फिर पूरे तरीके से समर्पित भाव में लेकर चलने का स्वयं को प्रयत्न किया। ये नवग्रही व्यवस्थाओं का तारतम्य व्यक्ति के जीवन के बोध में उसको आध्यात्मिकता के शिखरत्व की तरफ लेकर जाने वाला एक आयाम है। शनिदेव कर्म फल प्रदाता है। जिस तरह के कर्म किए हैं, देखिए सोचना एक अलग बात है, परंतु क्रियान्वयन करना एक अलग बात है। मन के भीतर सोचा ऐसा कर जाएं, इस तरह से चल लें, वो लोभ था, वो लालच था, परंतु जैसे ही करने गए भीतर से एक आवाज आई, ये तुम नहीं हो, तुम इस तरह से नहीं हो, तुम ये कर नहीं सकते, इस आकस्मिक लोभ के लिए, लालच के लिए, स्वार्थ के लिए तुम ऐसा कर नहीं सकते। तो जो कर्म की परिणति सामने आ सकती थी उसको रोक दिया गया। यही है कर्म फल प्रदाता ग्रह की परिभाषा कि जब भीतर से वो आवाज आ रही हो जो कहे कि रुको, वहां हम समझें और उसके बाद में निर्णय लेने वाले रहें। और वहीं से कर्म फल प्रदाता ग्रह की व्यवस्थाएं शुरू होती है। निस्वार्थ भाव से जो कर्म किया गया उसका फलाफल भी आगे है, स्वार्थ भाव से जो कर्म किया गया उसका फलाफल भी आगे है, बिना मन के कर्म किया गया उसका फलाफल भी आगे है। तो इसी वजह से कर्म का क्रियान्वयन कौन सी परिणति को लेकर आता है, वो कर्म फल प्रदाता ग्रह के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां हैं। अब आप देखिए कि शनिदेव धीमी चाल के अधिपति हैं, इनके साथ में किसी भी तरह की तीव्रता नहीं है। जबकि अभी का जो वर्तमान युग चल रहा है, सब कुछ फटाफट चलना है और सब कुछ फटाफट हासिल करना है। ये वीडियो यदि 10-11 मिनटों की भी है तो हमारे लिए इसमें क्या है, बस वहीं पहुंचने की तैयारी करो। ये जो इम्पल्सिव बेस निकल कर आती है, ये जो एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच निकल कर आती है, यही शनिदेव के साथ में व्यक्ति विशेष के तारतम्य को दूर करने वाली होती है। वो सब कुछ आज में हासिल करना चाहता है, परंतु ये व्यवस्था कहती है कि नहीं, आज नहीं, आज अनुभव लो। आज जो धोखे खाने वाली स्थितियां हैं, धक्के वाली स्थितियां हैं, संघर्ष वाली प्रवृत्तियां हैं, उसको अपनाओ। उसके साथ में फिर जो आगे स्वाद आएगा वो जीवन का एक अलग रस होगा और उसी के साथ में तुम चल पाओगे और कहीं पर भी उलझने वाले नहीं रहोगे। ये जो भवितव्यता है ये शनिदेव के साथ में निर्धारित होती है। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात अवलोकित होती है वो गौर कीजिएगा कि राहु का नवग्रही व्यवस्थाओं में एक प्रमुख आधार है, परंतु राहु और केतु सब्सटेंशियली कहीं पर भी अपनी प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ में नहीं है। राहु अवचेतन है तो केतु जीवन का भ्रम है, केतु मोक्ष कारक स्थितियां है, दृढ़ है तो राहु सर का वो हिस्सा है, यानी कि ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल वाली अप्रोच के साथ में दोनों ही पोजीशंस चला करती है। तो अब आप देखिए कि जब राहु शनिदेव वत फल कर रहे हों और उसमें भी जब सबकॉन्शियस बेसिस के साथ में राहु हो, आपका सबकॉन्शियस बना किस पोजीशन के साथ में है, वो कितने भय के साथ बना है, कितनी संभावनाओं के साथ बना है, कितनी करुणा के साथ बना है, कितनी द्रवित होने वाली स्थितियों के साथ बना है, कितना सामाजिक सरोकारों के साथ बना है, कितना परोपकार के साथ और परमार्थ के साथ बना है। ये सारी स्थितियां बड़ी गहनता के बोध के साथ में जुड़ी होती है। तो वो है राहु का अवस्थित क्रम। राहु और शनिदेव साथ में रहेंगे, तथा कथित तौर पर सो कॉल्ड बेसिस के साथ में इसको श्रापित दोष कहा जा सकता है।
परंतु जब व्यक्ति ने अपने अवचेतन में ही बेहतर भावनाओं को रखा है कि मेरे प्रत्येक कार्य के साथ में परमार्थ रहेगा, मैं अपने निजी हितों के लिए तो चलूंगा परंतु निजी हितों को स्वार्थ में नहीं बदलने दूंगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। निजी हित की परिभाषा में और स्वार्थ की परिभाषा में अंतर है। आप कह सकते हैं कि शब्द एक ही है और आसपास नजर आते हैं, नहीं। जमीन और आसमान का जो अंतर होता है वो इस एक शब्द की प्रक्रिया के साथ में है, दूसरे शब्द की अवस्थाओं के साथ में है। तो जब राहु और शनिदेव साथ में हो तो यहाँ उस घबराहट की जरूरत नहीं, क्योंकि राहु बिल्कुल परिवर्तन की योग्यतम स्थितियों के साथ में और शनिदेव अभी अभी यहाँ उदयकालिक आधार पर प्रविष्ट किए हैं, बाल्यावस्था में है। इसी वजह से एक स्पष्ट जो यहाँ पर तथ्यात्मक सिरे हैं उसमें आप कहीं नकारात्मक मत होइएगा। तो जो राहु है वो शनिदेव की आती हुई स्तुतियों का स्वागत योग्य क्रम निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव वत फल करते हैं और जाती हुई अवस्थाओं में कोई भी ग्रह व्यवस्था बिगाड़ के क्रम को देने वाली नहीं होती। वहीं सूर्य और शनिदेव पिता पुत्र हैं, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रामक क्रम है। आप ज्योतिषीय सिरों के साथ में यदि बहुत रुचि रखते हैं तो इस बात तक पहुंचने का हमें प्रयत्न करना चाहिए कि सूर्य देव प्रथम प्रकाश ग्रह हैं, आत्मा के कारकाधिपति हैं, अस्थि संबंधित स्थितियों का पूरा पूरा आधार इनके साथ रहता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म क्रम के साथ में अनुशासित होना वो सूर्य देव का क्रम है जो व्यक्ति विशेष के साथ में चलायमान रहता है। शनिदेव कर्म फल प्रदाता, सूर्य देव व्यक्ति को आध्यात्मिक उजास के साथ प्रकाश मार्ग की ओर से लेकर जाने वाले। इनकी दशा 6 वर्षों की, शनिदेव की दशा 19 वर्षों की। ये जो क्रमबद्ध सिरा है ये आदर्श शत्रुवत पक्ष पेश करता है और इसको बता दिया जाता है कि भयंकर शत्रुता है। क्या डर के ही काबिज आधार के साथ में हम चलने वाले होंगे? क्या परिभाषाओं को उस सिरे के साथ में नहीं देखेंगे जैसी वो है? तो इस वजह से सूर्य और शनिदेव जो यहां साथ में है ये आदर्श शत्रुवत क्रम में है। अब इसमें क्या कि आपके साथ में स्टेबिलिटी चल रही है, कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर आया, आपको लगा उस ओर जाना चाहिए, परंतु मन के भीतर की अवस्थाओं ने कहा यहां जिम्मेदारी है, इन लोगों ने उस समय मदद की थी जब हमारे पास में कुछ भी नहीं था, तो यहां ठहरो। मन का दूसरा हिस्सा कहता है कि नहीं, वहीं चलो जो आगे की गुंजाइश है। अब इसमें जो नैतिक बल है उसके साथ में व्यक्ति अपने तराजू को रखे और उसके साथ आगे बढ़ने वाला हो तो उत्तर बहुत अच्छे से मिल पाता है। अब आप देखिएगा कि बुध और शनिदेव भी अभी साथ में है, तो ये जो स्थिति बुध और शनिदेव की है, बुध मानसिक चेतना के अधिपति है, युवा ग्रह है, पारे की प्रकृति के हैं, तो जिस भी ग्रह व्यवस्था के साथ होंगे उसके गुण धर्म को अपनाने वाले होंगे। चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा स्वयं बुध की गुण धर्म की स्थितियों के साथ में हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा मन है। तो ऐसे में बुध और शनिदेव की स्थितियां भी जो है ये स्पष्ट तौर पर एक ही बात को उजागर करती है कि जो सामंजस्य का क्रम है वो इस व्यवस्था के साथ बहुत अच्छे से निकल कर आता है। शुक्र और शनिदेव भी साथ में है। याद रखिएगा कि दैत्य गुरु है शुक्र और शनिदेव धीमी चाल के साथ में है। जैसे ही व्यक्ति ने इस जीवन यात्रा में भौतिकता के साथ में सामंजस्य स्थापित कर लिया कि वाहन की जरूरत उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए है, वाहन में बहुत अधिक लग्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब ये डेफिनेशंस डिफाइन होने लगती है तो व्यक्ति एक अलग प्रोग्रेसिव बेस के साथ में होता है जहाँ से उसको स्थितियाँ नकारात्मकता के भाव के साथ बिल्कुल भी जोड़ने वाली नहीं होती। जीवन स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने की यात्रा को तय करता है। तो इसलिए ये जो ग्रही व्यवस्थाएं एक साथ में है इसमें कहीं नकारात्मक होने की स्थिति नहीं। आप संभावनाओं के तकाजों के साथ में चलते हुए अपने साथ में इस यात्रा को जोड़ने का प्रविष्ट क्रम रखिएगा और आप देखिएगा किस तरह की संभावनाएं उद्वत और उजागर होकर इस जीवन के सिरे को आगे बढ़ाती चली जाती है, जहां से कोई भी और रुकावट एवं बाधा सामने निकल कर नहीं आती। आप जिस नव तेज के साथ में बढ़ना चाहते हैं वो नव तेज आपके साथ भरपूर और भरसक सिरे के साथ में उपस्थित हैं। शनिदेव मीन राशि स्थान में आए हैं। 12 ही राशि के महानुभावों को ये बात स्मृतियों में रखनी चाहिए कि बृहस्पति के राशि स्थानक्रम के साथ में अब शनिदेव पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति ज्ञान और अनुभव की तासीर के शील को अपने भीतर तक समाहित करके चल रहा है वो जीवन की किसी भी नकारात्मकता को अपने साथ नहीं देख रहा है। ये भाव, ये भवितव्यता, ये मंतव्य अपने साथ बड़ी गहराई से स्पष्ट करके आप जीवन यात्रा को देखने का प्रयास कीजिएगा। अद्भुत से भी अद्भुत क्रम समक्ष कहे जा सकते हैं। जीवन की मधुर मुस्कुराहट आपके साथ साथ देखी जा सकती है।
हम बारंबार ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। अभिग्रही व्यवस्थाओं में परिवर्तन निरंतर है और विशेष जो प्रयोजन यहाँ पर जीवन यात्रा के साथ में जुड़े हुए हैं, उसी क्रम को रखने का हमारा किंचित प्रयास। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।